जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 4 के बारे में। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने तमाम जगहों पे ये सुन रखा है कि टीआरई 4 आएगा और वो भी कब, अगस्त तक आ जाएगा। क्या है इसकी सच्चाई, आज इस पर हम लोग पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि टीआरई का वैसे टाइम पे अनाउंसमेंट हुआ है जहां पे कुछ संदेह भी लगता है। क्यों, आपको बताते चले कि पिछले रिकॉर्ड को अगर आप लोग देखें तो जब जब विधानसभा निर्धारित हुआ उस समय अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। क्या इसके पीछे, टीआरई 4 की घोषणा के पीछे कुछ ऐसा ही मंशा तो नहीं था कि अगर टीआरई 4 का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं तो अभ्यर्थी इस बार भी आंदोलन करेंगे और गर्दनी बाग से डायरेक्ट विधानसभा पहुंच जाएंगे? क्या इसको लेकर पहले ही एक ऐसा रसगुल्ला अभ्यर्थियों को थमा दिया गया मीडिया के माध्यम से कि टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थी शोरगुल ना करें? इस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ 2-3 और पॉइंट है जिस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी के तरफ से कैलेंडर जारी किया गया आने वाली परीक्षाओं को लेकर। उसमें विशेष शिक्षक को छोड़ दें तो कहीं भी टीआरई 4 का जिक्र नहीं है। यानी कि शिक्षक बहाली से रिलेटेड एक डेट तो निर्धारित है, लेकिन स्पेशल टीचर की डेट निर्धारित है, कहीं ना कहीं कैलेंडर में भी नहीं है। ऐसे में टीआरई 4 के बारे में लगातार शिक्षा मंत्री जी के तरफ से कहा जा रहा है और माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के तरफ से भी कहा गया, उनके अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, जो उनकी आईटी सेल काम करती है सोशल मीडिया पे। वहाँ पे आप लोग ट्वीट देखें तो टीआरई 4 की बहाली और महिला आरक्षण जो मिलने वाला है 35 या 30 या 36 जो भी %, मैं उस पर इसलिए ध्यान नहीं देता हूँ कि जब तक पुरुष डोमिसाइल नहीं मिल जाता तब तक इन चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को हो रहा है। बहरहाल हम लोग बात करेंगे टीआरई 4 के 2-4 पॉइंट के बारे में, जो कि आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा कि क्या सही में टीआरई 4 का हश्र भी वैसा ही होने वाला है। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कोशिश हमारी यही रहती है कि आप तक जो भी चीज़ें पहुंचाए। सब लोग वीडियो बनाते हैं अनुमानित तौर पे ही, किसी के पास कोई पुख्ता सबूत किसी बात का नहीं होता जिस पर वो दावा कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनुमान लगाना अच्छी बात है, एनालिसिस करना अच्छी बात है, प्रिडिक्शन करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कीजिए कि कम से कम उसमें लगे कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं टीआरई 4 कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के द्वारा लगातार यह देखा जा रहा है कि टीआरई 4 कब तक आएगा। सभी स्टूडेंट्स से लेकर तमाम कोचिंग संस्थानों में यह रहस्य बना हुआ है कि टीआरई 4 कब तक आएगा। सरकार के तरफ से अनाउंस किया जाता है, विभाग के तरफ से अनाउंस किया जाता है कि टीआरई 4 अगस्त तक आएगा, लेकिन इस पर कहीं भी लिखित रूप से देखने को नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ वर्बली है, बीच में तो वो भी गायब था। लेकिन ये वक्तव्य आया क्यों, बड़ा सवाल यह है। क्या सही में विधानसभा का जो सत्र चलना था, अभ्यर्थियों को खामोश करने के लिए ये एक लॉलीपॉप थमाया गया ताकि चिल्ला चिल्ली न करे और विधानसभा के बाहर हंगामा करने की जो बातें होती है इस बार ना हो सके? तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक टीआरई 4 पर अगर कुछ होता तो ज्वाइनिंग टीआरई 3 का बहुत ही पहले हो चुका है। अब जो है सीटों की गणना हुई होती, लेटर निकल गया होता, तमाम जगह से रिक्तियां जानी शुरू हो गई होती। आप लोगों ने देखा कि कल एक कैलेंडर जारी किया गया है, कल एक नोटिस जारी किया गया है माननीय जो सेक्रेटरी महोदय के तरफ से। उनमें सीधा सीधा लिखा गया है ये कि प्राइमरी में इतने टीचर का रहना अनिवार्य होगा और 1 से लेके 8 तक 8 टीचरों का टोटल मिला के रहना अनिवार्य होगा, और
जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी है उसमें 3-3 टीचर का रहना अनिवार्य होगा। मतलब किसी भी हालत में आप इतने टीचर का अटेंडेंस रखिए विद्यालय में, सबको छुट्टी एक बार मत दीजिए। अब जो है नेक्स्ट स्टेप पर काम विभाग चालू कर चुका है। वो स्टेप ये है कि सुचारू ढंग से व्यवस्था को कैसे निर्धारित किया जा सके। इसके पीछे की मंशा क्या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं? क्या शिक्षक अनुपात जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है क्या वो बिल्कुल बराबर हो चुका है, या फिर इस चीज को निर्धारित करके ये करने की काम की जा रही है कि क्या अभी भी कहीं प्राइमरी स्कूल में एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं? ये भी हो सकता है। इस पर भी कोई मंतव्य क्लियर नहीं है। तो रहा बात यह है कि जो अभी तक बातें की गई है यह सिर्फ लॉलीपॉप ही नजर आ रहा है। अगर टीआरई 4 के करने की बात होती तो ये जो व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाने की क्रियाकलाप अब चालू हो चुकी है वो टीआरई 4 के लिए होता कि नहीं, रिक्तियां को भेजिए, रिक्ति जल्दी दीजिए, हमको विज्ञापन या इश्तिहार देना है। इस पर तो कहीं कोई बात नहीं है और ना ही बीपीएससी के कैलेंडर में बीपीएससी टीआरई 4 मेंशन है। तो कहीं ना कहीं संदेह बढ़ जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या समझा जाए बिहार विधानसभा को लेकर यह सब नाटक रचा गया। कहे तो इसको भी नकारा नहीं जा सकता है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। ये सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए एक ऐसा झुंझुना थमा दिया गया कि आप जो है विधानसभा के बाहर आंदोलन न करें, हंगामा न करें, विधानसभा रोड पे जो है विधानसभा का सत्र रोड पर ना देखने मिले, जो भी कुछ देखने को मिले सदन के भीतर देखने को मिले। ये आप सभी अभ्यर्थियों को खामोश कराने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कह सकते हैं या फिर प्लानिंग कह सकते हैं, चलाया गया। अब बात करते हैं कि क्या डोमिसाइल और आयु सीमा में छूट मिलेगी। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय ने स्टैंड क्लियर किया है कि इस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। ये इस पर जो है वास्तविक रियल जानकारी, रियल इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। अभी तक रियल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है। बिहार में वैकेंसियां होती है, तमाम स्टेट के लोग आते हैं, तमाम स्टेट के नोटिफिकेशन को ये देखते हैं तो इनको समझ में नहीं आता। वो रियल इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होता। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी भी है। आप लोग देखें महाराष्ट्र में जो हो रहा है, केरला में जो होता है, ये सारी चीजें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। तमाम सोशल मीडिया साइट, तमाम बच्चे, तमाम जो बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं वहां से निकल के आता है। निजी क्षेत्र में भी, व्यापार के सिलसिले में भी आप अगर बिहार से हैं तो आपको भगाया जाएगा। ये एक मुहिम, अभियान जो भी कह लीजिए, ये चालू हो चुका है। अभी तक इनको कोई रियल इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कि बिहारियों को रोजगार बिहार में ही सुनिश्चित कराया जाए। इसको लेकर इनको रियल इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी इस बात को समझ चुके होंगे कि टीआरई 4 कब आएगा। तो नहीं समझे हैं तो सुन लीजिए, टीआरई 4 कब आएगा। छठा चरण का वैकेंसी आपको याद है, चुनाव का महीना था। इसी प्रकार से बिहार में बाढ़ आए हुए थे। लोगों ने आवेदन जमा किया। पहले जमा होता था नियोजन के टाइम पे, कहां पे, पंचायत में और जिला परिषद में, नगर परिषद में। सब लोगों ने कमर तक पानियों में घुसकर जाके ऑफिस तक आवेदन देने का काम किया है। उसके बाद सरकार बनी तो ज्वाइनिंग लेने के लिए भी इन लोगों को आवेदन करना पड़ा। ठीक वही चीज इस बार भी होने जा रहा है। आचार संहिता के पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। आचार संहिता में आप आवेदन करेंगे, चुनाव का डेट मुकर्रर हो जाएगा, चलने लगेंगी चुनाव के बाद आपकी परीक्षा होगी, नई सरकार में आप ज्वाइन करेंगे। ये बिल्कुल एक गेम की तरह चल रहा है। ये आप देखिएगा भविष्य में इसी प्रकार से होगा। ये पूरी बहाली डिपेंडेंट ऑन बिहार इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन जो है उसी पे डिपेंड रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा छटपटाने की अब जरूरत नहीं है। टीआरई 4 के लिए आप इत्मीनान से पढ़ाई को जारी रखें। 4 तो आएगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगस्त से लेकर नवंबर तक हमारा परीक्षा हो जाए, अगस्त में नोटिफिकेशन आए, नवंबर में परीक्षा दे ले, ये संभव हमको नहीं दिख रहा है। हमको दिख रहा है आवेदन हो जाए, यही बहुत है।
जहां से हम देख पा रहे हैं। कुछ लोग को ये भी चीज बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।